नमस्कार दोस्तों, आज हम 8 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकता है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू, इनको भी हाल ही में उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अब ये सुखवीर सिंह संधू ये हैं कौन? ये एनएचएआई ये क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके फॉर्मर चीफ हैं सुखवीर सिंह संधू, जिनको हाल ही में उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मुकुल गोयल। मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, इनको हाल ही में भी त्रिपुरा का नया लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। रमेश बैस को भी हाल ही में झारखंड का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। अब देखो, उत्तराखंड से संबंधित आप 4 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। फिर से बोलता हूँ, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा उत्तराकाशी में। उत्तराकाशी में किसकी मदद से? नीदरलैंड की सहायता से। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना है? ये बना है हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ पर है? ये नैनीताल जिले में है। थर्ड पॉइंट, और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में एक जगह है मुंशियारी एरिया, वहाँ पर बना है। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है? अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये उत्तराखंड की लोकेशन है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश, इसके साथ उत्तराखंड की जो है वो बाउंड्री शेयर होती है। और चाइना और नेपाल दोनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर होती है। एक पॉइंट आप याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, इसकी 2 कैपिटल हैं। एक तो है गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है उत्तराखंड की, देहरादून जो विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी ये अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? ये 11वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप ये देखिए, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को कवर नहीं किया है तो इसको आप कवर कर लीजिए। इसके बाद आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए। तो देखो, मध्य प्रदेश को जो पहला रेल म्यूजियम है इसका भी हाल ही में इनाग्रेशन यानी शुभारंभ ये किया गया है सांची में। सांची स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है। बस आप ये पॉइंट याद रखेगा, सांची में इसका भी हाल ही में क्या किया गया है? इनाग्रेशन किया गया है। देखो, मध्य प्रदेश से आप एक पॉइंट याद रखेगा, अभी लेटेस्ट जो सेंसस हुआ था किसका? टाइगर का। तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे पहले तो ये बताइए पूरे भारत में कितने टाइगर हैं? 2967 टाइगर हैं, जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके अनुसार। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा टाइगर ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। कितने टाइगर हैं मध्य प्रदेश में? 526। मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर आता है ये आता है कर्नाटका का। इसमें कितने हैं? इसमें है 524। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने हैं? 442। ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB केंद्र का ये शुरू किया है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की, ये देखिए आप, ये लोकेशन है। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और एक पॉइंट और याद रखेगा, इस प्रकार से यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी पास होती है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या कर्क रेखा मध्य प्रदेश से पास होती है? जी हाँ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से पास होती है। ये मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये भी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं मध्य प्रदेश के। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर एस जयशंकर 7 जुलाई 2021 को किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रशिया। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉक्टर एस जयशंकर ये भी हाल ही में 7 जुलाई से रशिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। और ये है कौन? ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। रशिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, देखो ये है रशिया। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, मॉस्को इसकी राजधानी है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? रशियन रूबल, ये करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट है। और मिखाइल मिशुस्तिन ये प्रधानमंत्री हैं। अच्छा ये बताइए, क्या गोबी डेजर्ट ये रशिया में है? जी नहीं, गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पे हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने इंडिया टू द रेस्क्यू नामक पुस्तक लिखी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बुक अभी हाल ही में एक तो श्रुति राव और दूसरा सुशांत सिंह, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ए और सी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हाल ही में जो बुक्स चर्चे में रही हैं, ये रही उनकी लिस्ट। रस्किन बॉन्ड ने, इनकी बुक का नाम क्या है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमृता सेन, इनकी बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु, इनकी बुक का नाम क्या है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। संदीप मिश्रा, इनकी बुक का नाम है फेयरली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। RV रविंद्रन, इनकी बुक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी बाइडेन ओवेन, इनकी बुक का नाम है ग्रोइंग अप बाइडेन। ये वैलेरी बाइडेन ओवेन ये है कौन? ये अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, इनकी यंगर सिस्टर हैं। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, इनकी बुक का नाम क्या है? जनसुक्ता सुत शौर्य। जनसुक्ता सुत शौर्य ये उत्तर रामायण पे बेस्ड है। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। धवल कुलकर्णी, इनके बुक का नाम क्या है? नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसासिन। बढ़ते हैं आगे। कश्मीर घाटी से मिश्र किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर को निर्यात किया गया? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर निर्यात किया गया? ये दुबई में निर्यात किया गया। दुबई कहाँ पर है? ये एक सिटी है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। बस इतना आप यहाँ पे याद रखेगा। 5th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट यानी बोल्ड नामक एक परियोजना शुरू की है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 6th क्वेश्चन का डी सही आंसर है। अब देखो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, वहाँ की जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी जो इनकम है उसको ये इंक्रीज करेगा। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्या? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर, किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। पूछा जाए झीलों का देश, झीलों का देश ये किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा। भारत के अंदर झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है और झीलों का देश ये फिनलैंड को कहा जाता है। अब आप लोकेशन देखिए, ये है राजस्थान की लोकेशन। ये देखिए इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर होती है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों के साथ, और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के साथ राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है। ये लोकेशन देखिए आप। जयपुर इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। फॉर्मेशन की बात करें, 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। रांथम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में हैं। पुष्कर लेक, सांबर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, चारों लेक ये भी राजस्थान में है। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। राणा प्रताप सागर डैम जो चंबल रिवर के किनारे पे है। जवाई डैम ये भी जवाई रिवर के किनारे पे है। तो ये तो थी राजस्थान की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कौन गाय के गोबर से बने खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? देखो ये जो पेंट है ना, खादी प्राकृतिक पेंट, ये क्या है? ये गाय के गोबर से बना है। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। और इसके भी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बने हैं हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं। एमएसएमई मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाम क्या है? नितिन गडकरी। ये मंत्रालय अभी इन्हीं के पास है और यही इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अक्षय कुमार की बात करें, माई लैब फाउंडेशन, माई लैब डिस्कवरी फाउंडेशन जो पुणे में बेस्ड है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह। और थावर चंद गहलोत ये भी हाल ही में कर्नाटका के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नितिन गडकरी। बढ़ते हैं आगे। मैरोंग किस राज्य का 12वां जिला होगा? देखो अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आ रही है। मैरोंग, ये जो मैरोंग है ये किस राज्य का 12वां जिला बनेगा? ये इस न्यूज़ में पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किस राज्य का बनेगा? ये बनेगा मेघालय का। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मेघालय। लोकेशन देखिए मेघालय की, ये रही मेघालय की लोकेशन। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री नॉर्थ में आसाम के साथ लगती है और साउथ में बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी बाउंड्री भारत के सिर्फ एक राज्य के साथ लगती है, यह है आसाम। और बांग्लादेश नीचे जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है जिसके साथ मेघालय। मेघालय में देखो गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स इसी प्रकार से हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों हिल्स ये कहाँ पर हैं? ये मेघालय में स्थित हैं। ये रही लोकेशन। शिलोंग इसकी कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अभी 11 जिले हैं और अभी हाल ही में ये 12वां जिले बनेगा मैरोंग। कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। आसाम के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। शिलोंग में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमाधर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आप लिस्ट देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट है जो भी हाल ही में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये रही गोवा की लोकेशन, ये देखिए आप, ये गोवा की लोकेशन है। महाराष्ट्र और कर्नाटका सिर्फ 2 राज्यों के साथ गोवा की बाउंड्री शेयर होती है, ये पॉइंट याद रखेगा। ये गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखी गई है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? इनका नाम काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, तो बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, मतलब ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, याद रखेगा। 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, राजस्थान। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टपन सही आंसर है। जुलाई 2021 में कौन यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं? तो MM नरवाने सही आंसर है। हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? साजिद जाविद सही आंसर है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में हैं, ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटक का सही आंसर है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? तो सेरेना विलियम्स सही आंसर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो जयपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? जुलाई 2021 में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अयमन बेनाबदर रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश ने लॉन्च किया फैग्यून 3 मौसम संबंधी उपग्रह? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।